कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे हजारों किलोमीटर की गहराई में आखिर क्या छिपा है? चलिए आज एक ऐसे ही सफर पर निकलते हैं, सीधे पृथ्वी के दिल तक, और इसकी छिपी हुई परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये ग्रह जिस पर हम रहते हैं अंदर से असल में है कैसा। देखिए, इसकी ये जो ठंडी शांत सतह है ना, इसके ठीक नीचे एक आग का गोला धधक रहा है। एक ऐसी गर्मी जो पृथ्वी के जन्म के समय से यानी लगभग 5 अरब सालों से इसके अंदर ही कैद है। इसे ना एक बहुत आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि कहीं आग जल रही थी और अब ऊपर सिर्फ ठंडी राख की एक परत है। सब कुछ शांत लगता है ना? पर जैसे ही आप उसमें एक लोहे की छड़ डालेंगे, वो एकदम गर्म होकर बाहर आएगी। हमारी पृथ्वी का भी आप समझिए कुछ ऐसा ही हाल है। ऊपर से शांत और ठंडी, लेकिन अंदर आज भी बहुत ज्यादा गर्म है। तो चलिए अब इस राख की परत को हटाते हैं और देखते हैं कि इस रहस्यमयी गर्मी के पीछे की असली वजह क्या है। हमारे इस अंदरूनी सफर की शुरुआत होती है अब। अच्छा, इस सफर में हमारा गाइड कौन होगा? एक प्याज। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन पृथ्वी की बनावट बिल्कुल एक प्याज की तरह ही है। जैसे प्याज में एक के नीचे एक कई परतें होती हैं, ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी भी अलग अलग मोटाई वाली कई परतों से मिलकर बनी है। तो अब जब हमारे पास एक नक्शा आ ही गया है, चलिए इस प्याज की पहली परत को छील कर देखते हैं कि उसके नीचे आखिर है क्या। मोटे तौर पर देखें ना तो पृथ्वी 3 मेन हिस्सों में बटी है। सबसे ऊपर की पतली परत जिस पर हम सब रहते हैं उसे कहते हैं भूपर्पटी या क्रस्ट। उसके नीचे एक बहुत ही मोटी परत है मैंटल, और सबके केंद्र में है इसका दिल यानी क्रोड या कोर। तो हमारा पहला पड़ाव है सबसे बाहरी और सबसे पतली परत, भूपर्पटी। यही हमारी दुनिया है। इसी पर हमारे शहर, जंगल और बड़े बड़े समंदर टिके हुए हैं। अब देखिए, ये परत है तो पृथ्वी की सबसे पतली परत, लेकिन इसकी मोटाई में जमीन आसमान का फर्क है। समंदर के नीचे ये सिर्फ 4 से 7 किलोमीटर मोटी है, पर जहां जमीन है वहां इसकी औसत मोटाई 35 किलोमीटर है। और हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ों के नीचे तो ये 70 किलोमीटर तक गहरी हो सकती है। अब इसे याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है, सयाल। ये कोई मुश्किल शब्द नहीं है, बस 2 चीजों के नाम से बना है। सी मतलब सिलिका और एल मतलब एल्यूमिनियम। बस यही 2 चीजें हैं जिनसे हमारी जमीन की ऊपरी परत बनी है। चलिए अब भूपर्पटी को पार करके और गहरे चलते हैं। अब हम पृथ्वी के दूसरी और सबसे विशाल परत में उतर रहे हैं, जिसे मेंटल कहते हैं। जरा इसकी गहराई का अंदाजा लगाइए। ये पूरे 2900 किलोमीटर मोटी है। ये इतनी विशाल और गर्म है कि यहाँ चट्टानें ठोस नहीं रह पाती, बल्कि पिघलकर एक गाढ़े लावा की तरह धीरे धीरे बहती रहती हैं। और पता है, मैंटल के ऊपरी हिस्से में एक खास जगह है जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। इसका क्या महत्व है? जब भी कोई ज्वालामुखी फटता है ना, तो वो जो आग उगलता हुआ लावा है वो असल में यहीं से आता है। जैसे ऊपर सयाल था, वैसे ही मेंटल का भी एक निकनेम है, सीमा। और इसका लॉजिक भी बिल्कुल वही है। से यानी सिलिका और मा यानी मैग्नीशियम। मेंटल की दुनिया इन्हीं 2 चीजों से बनी है। और अब हम अपने सफर की आखिरी और सबसे रहस्यमयी मंजिल पर हैं। हम पहुंच चुके हैं पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में, यानी इसके क्रोड या कोर में। पर यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है, कोर एक जैसा नहीं है। इसका बाहरी हिस्सा तो पिघला हुआ यानी लिक्विड है, लेकिन इसका जो भीतरी हिस्सा है यानी बिल्कुल सेंटर, वो इतना ज्यादा दबाव में है कि वापस ठोस बन गया है। और अब आते हैं हमारे आखिरी निकनेम पर, निफे। ये नाम भी इसके बनावट से ही आया है। नी यानी निकल और फे यानी फेरिस, जो लोहे का साइंटिफिक नाम है। पृथ्वी की सारी भारी धातुएं यहीं केंद्र में जमा है, और इसीलिए ये सबसे घना और भारी हिस्सा है। तो लीजिए, हम पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर वापस आ गए हैं। चलिए इस पूरे सफर में हमने जो देखा उसे एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। तो याद रखने वाली बात क्या है? पृथ्वी की 3 परतें। सबसे ऊपर स्याल से बनी भूपर्पटी, बीच में सीमा से बना मेंटल और केंद्र में निफे से बना भारी क्रोड। स्याल, सीमा, निफे, बस ये 3 शब्द पृथ्वी की पूरी कहानी बता देते हैं। और अब जाते जाते एक सवाल। हमने देखा कि पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी है, तभी तो हम सब यहाँ हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये परत कभी ठंडी हुई ही ना होती तो क्या होता? क्या तब भी इस ग्रह पर जीवन होता,
या शायद इसकी कभी शुरुआत ही नहीं हो पाती,